दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक ने आज भी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है और काफ़ी अच्छी आज इंट्राडे में हमने तेजी भी देखी है। सुजलॉन एनर्जी के पीछे वजह यह है तेजी बनने की कि इस समय आप देखें तो स्टॉक बहुत नीचे भी आ चुका है और आने वाले समय में तेजी की संभावना बनने वाली है, क्योंकि यहाँ पे लगातार बहुत सारी पॉजिटिव खबरें निकल के आ रही है। आज भी हमारे पास 3 बड़ी गुड न्यूज़ है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या सुजलॉन में अब तेजी का दौर शुरू हो जाएगा। सुजलॉन जो विंड एनर्जी सेक्टर की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और इसका बिजनेस मॉडल बहुत यूनिक है, क्योंकि कंपनी हर काम करके देती है, ज़मीन अधिग्रहण से लेके उसको पूरा का पूरा डेवलप करके लाइफ टाइम मेंटेनेंस सर्विस का काम देती है और इसीलिए इसकी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। जितने नए इन्वेस्टर इस मार्केट में आ रहे हैं, जितने प्लेयर आ रहे हैं, वो सब सुजलॉन के साथ में बिजनेस टाइप कर रहे हैं और इसी वजह से यहाँ पे माहौल पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसे जैसे अपडेट आ रही है उस हिसाब से यहाँ पे लग रहा है कि अभी स्टॉक कमाल करने को तैयार है। और वैसे भी एक आप देख सकते हो कि कभी भी इसने 8 के सपोर्ट को नहीं तोड़ा है, जैसे नीचे जाता है स्टॉक फिर से 8 पे आ ही जाता है और अभी भी 8 के आसपास है, तो ये मौका है खरीदारी का। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आज बहुत बड़ी बड़ी डील हुई है और डील के माध्यम से बड़े फंड हाउस ने जम के आज खरीदारी भी की है। रिटेल इन्वेस्टर की बिकवाली की वजह से यहाँ पे तेजी जरूर नहीं बनी, लेकिन खरीदारी बहुत ज़बरदस्त थी। इन सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले सुजलॉन के कारोबार को डिस्कस करें तो आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 8.25 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई। कल की क्लोजिंग 8.15 पर थी, कल भी तेज़ी अच्छी थी। आप देख सकते हो कि कल 4% की तेज़ी के बाद आज थोड़ा सा माहौल गिरावट का भी बना, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई तो 8.10 का लो बना, लेकिन जो हाई है वो 8.75 का, यानी इंट्राडे में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी भी बनी। तो मैं आप देख सकते हो कि 8.20 के आसपास इसने क्लोजिंग दी, जहाँ पे 0.61% की तेज़ी थी। तो आज देख सकते हो कि रिटेल इन्वेस्टर की कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है, इस वजह से स्टॉक में हमें बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिली। सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है काफ़ी यूनिक है। कंपनी के वर्कफोर्स की बात करें तो यहाँ पे करीब 3400 प्लस इनके पास एम्प्लॉयज़ है जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है। इसके अलावा 90% इनके रिपीट कस्टमर्स है, यानी जो भी कस्टमर इनके साथ में एक बार अपना बिजनेस टाइप कर लेते हैं उसके बाद लगातार ऑर्डर देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि किसी कंपनी का अगर 90% रिपीट कस्टमर ऑर्डर है तो आप समझ सकते हो उसका बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है, यानी कस्टमर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है सुजलॉन के कामकाज से। आप देख डिज़ाइन से लेके कंपनी उसको लाइफ टाइम तक उसकी सर्विस प्रोवाइड करती है। आप देख सकते हो ज़मीन अधिग्रहण हो या फिर लाइसेंस लेने का काम हो और अलग अलग स्टेट अथॉरिटी की जो परमिशन लेनी हो, वो सारा काम सुजलॉन कर लेती है। तो ऐसे में कोई अगर इन्वेस्टर है जिसको नया इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना था, वो सुजलॉन से ही बिजनेस टाइप करेगा, क्योंकि सुजलॉन उनको सब कुछ प्रोवाइड करेगा, यानी ज़मीन अधिग्रहण से लेके वहाँ पे विंड टर्बाइन इंस्टॉल करके उसको लाइफ टाइम उसकी सर्विस मेंटेनेंस का काम भी सुजलॉन देगी। और इसी वजह से ये जो इसका बिजनेस आइडिया है यही सुजलॉन को तेज़ी से ऊपर लेके जा सकता है। इंडिया के अलावा 17 कंट्रीज में कंपनी का कामकाज है और इसकी 14 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और इस वजह से देखें तो इसका अनुभव बहुत अच्छा है, जो आने वाले समय सुजलॉन को बहुत तेज़ी से ऊपर लेके जा सकता है। इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी देखो 19,710 प्लस मेगावाट की है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो बिडिंग प्रोसेस है, यानी इस समय जो बिडिंग टेंडर्स की प्रक्रिया में जो गुजर रहे हैं वो कम से कम 50 गीगावाट के, जिसमें सोलर और विंड एनर्जी और आरटीसी के प्रोजेक्ट है। यानी ये समझ सकते हो कि ये 50 गीगावाट की कैपेसिटी को पाया जा सकता है आराम से फाइनेंशियल ईयर 2024 में। ये फिलहाल अब इतने टेंडर है जो इस बिडिंग प्रक्रिया से गुजरने वाले हैं। तो यहाँ पे देखते हो कि जो फर्स्ट 2 क्वार्टर है उसमें 30 गीगावाट के टेंडर्स यहाँ पे आप सब आते हुए दिखाई देंगे और जो अंतिम 2 क्वार्टर है उसमें 20 गीगावाट के यहाँ पे टेंडर्स आते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा देखें तो मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया में देखें तो यहाँ पे 7.1 मेगावाट के यहाँ पे सोलर रूफटॉप के यहाँ पे प्रोजेक्ट भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सोलर एनर्जी का काम भी ऑलरेडी कंपनी कर रही है और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है इस समय देख सकते हो इसमें इन्वेस्टिगेशन, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और ये सारा काम काज करके देना। तो ये सब कुछ काम ऑलरेडी सुजलॉन कर रही है। ऐसे में सुजलॉन के लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। और यहाँ पे जो ये मुंबई की जो बिड्स है इसका जो 24 मई तक इसकी अंतिम तारीख है, तो यहाँ पे जो भी नए इन्वेस्टर है वो यहाँ पे अगर बिड लगा दे तो भी सुजलॉन को उसका कामकाज मिल सकता है, यानी मौका बहुत ज़्यादा सुजलॉन को आ चुका है। यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हो कि सरकार ने अपना जो गोल सेट किया 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाने का, तो ये समय से पहले पूरा हो सका। इसके पीछे वजह यह है कि इस साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 में मार्च महीने तक अगर आप देखें 2024 के लिए, तो यहाँ पे 50 गीगावाट के टेंडर्स तैयार हो चुके हैं जो आने वाली समय में पूरे होंगे, जिसमें सोलर और विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट है।
तो ये जो कैपेसिटी है ये 3 गुना यानी ट्रिपल कैपेसिटी पा सकते हैं, क्योंकि पिछले 5 साल का अगर एवरेज देखें तो 15 गीगावाट की कैपेसिटी पाएगी हर साल। और अब ये जब 2024 तक अगर 50 गीगावाट की कैपेसिटी के टेंडर आ रहे हैं तो ये जो कैपेसिटी है ये आप देख सकते हो सीधा 3 गुना बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो जिस तरह से लगातार यहाँ पे टेंडर प्रक्रिया बढ़ रही है, इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ रही है, ये इशारा करिए कि जो सरकार का गोल है वो समय से पहले पूरा हो सकता है। यानी 5 गीगावाट की जो कैपेसिटी पाना है 2030 तक, उसको पहले ही पूरा किया जा सकता है। जिस तरह से अब देख रहे हैं कि ये जो तेज़ी आनी शुरू हो चुकी है, ये इशारा करिए कि ये जो प्रोजेक्ट है जिस तरह से लगातार तेज़ी से बढ़ रहे हैं और जो नए इन्वेस्टर भी इस सेक्टर में आ रहे, तो ये आप समझ सकते हो सरकार का जो गोल है वो समय पे पूरा हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि चाहे विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट हो या सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट, उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि लैंड एक्विजिशन, और इसमें ही बहुत सारी प्रॉब्लम आती है और किसानों से बातचीत करनी होती है, जिस ज़मीन के जो मालिक हैं उन सबको समझाना होता है, और ये बहुत सारा एक प्रोसेस बड़ा होता है जिसमें बहुत सारी परेशानियां भी आती है, और इसका अनुभव सुजलॉन के पास बहुत ज़्यादा है। ऐसे में जो भी नए इन्वेस्टर आएंगे वो सीधा सुजलॉन के साथ में ही काम करना पसंद करेंगे। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने जिसमें अदानी भी शामिल है, क्योंकि इनके पास वो सारा का सारा नॉलेज है जिससे वो आसानी से ज़मीन अधिग्रहण के सारे मामले को निपटा सकते हैं। जो सरकारी परमिशन लेनी है वो भी सब सुजलॉन आराम से ले सकता है। इसीलिए सुजलॉन के लिए एक बहुत ही शानदार मौका निकल कर आया है। सरकार इसमें तेज़ी लाना चाहती है और इसीलिए ज़्यादा तेज़ी से अब आप जो बिड लाने शुरू कर चुके हैं, और आने वाले समय में बहुत सारे और टेंडर्स आएंगे। और जिस तरह से यहाँ पे एक वातावरण है, आप देखें तो वहाँ पे जो क्लाइमेट भी उसका सपोर्ट करता है, जिसमें अब राजस्थान है, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक है, ये पूरा का पूरा अगर क्षेत्र देखें तो यहाँ पे विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के लिए एक वातावरण ऐसा है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इस ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है। और इसीलिए आप देखें तो सरकार ने भी अपनी कमर कस ली और ये आने वाले समय में इसमें और तेज़ी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे एक अच्छी गुड न्यूज और निकल के आ रही है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी IREDA जो है, इसने अपना जो रिजल्ट बताया इस बार Q4 का, उसमें नेट प्रॉफिट 865 रुपीज़ का रहा है। यानी आप देख सकते हो कि काफ़ी बेहतर इसने अपना रिजल्ट बताया, और इसके पीछे सबसे जो बड़ी वजह यही है कि इस समय रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जो वो लोन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि एक देखते तो ये जो कंपनियों को अलग अलग जैसे सुजलॉन जैसी कंपनियां, उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए ही इस कंपनी का गठन किया गया है। और आप देख सकते हो कि इनका NPA काफ़ी कम हो रहा है। अभी कंपनियां प्रॉफिट कमाने लगी है, तो ऐसे में इनका जो कर्ज है वो भी समय पे चुका पा रही है, और इसी वजह से ये जो प्रॉफिट हुआ ये बता रहा है कि अब इस सेक्टर में प्रचुर संभावना बनने लगी है। तो IREDA का जो इन्होंने जो इस बार ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट बताया, तो ये इशारा है कि इस सेक्टर में अब जो कंपनियां हैं बहुत कम NPA बना रही है और उनका बिजनेस पटरी पे आने लगा है, और ऐसे में IREDA का प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इशारा है कि इस सेक्टर में आने वाले समय और ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है। तो ये एक तरह से अब ये मौका है, ये जो खबर निकल के आ रही है इशारा कर रही है कि अब चिंताएं कम हो चुकी है इस सेक्टर की, और आने वाले समय डेफिनेटली तेज़ी का दौर शुरू होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि IREDA का एक बड़ा मजबूत एक सपोर्ट मिल रहा है इस सेक्टर को, जो सरकार ने अपना गोल सेट किया 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाने का। तो आप देख सकते हो कि जो प्रदीप कुमार दास है, चेयरमैन और MD IREDA का, उनका कहना है कि सरकार के गोल को पूरा करने में हम पूरा सहयोग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेक्टर को फंड प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक तरह से बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है सुजलॉन के लिए भी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज बहुत ज़बरदस्त डील हुई, जिसकी वजह से सुजलॉन में आज पॉजिटिव माहौल भी बना, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर की वजह से इतनी बड़ी तेज़ी बन नहीं पाई। आप देख सकते 9:22 पर 8.30 की प्राइस से 13 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 9:23 पर 8.35 की प्राइस से ही 11,94,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद देख सकते हो कि यहाँ पे 9:23 पर यानी उसी समय 8.40 की प्राइस से 16,80,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। तो फिर 9:31 पर 8.45 की प्राइस से 19,25,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 9:32 पर 8.55 की प्राइस से 20,84,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 9:34 पर 8.65 की प्राइस से करीब 26 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद देख सकते हो 9:34 पर 8.70 की प्राइस से ही 21,61,000 शेयरों की एक और बड़ी शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद 9:38 पर 8.55 की प्राइस से 15 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 2:09 पर 8.30 की प्राइस से 38,31,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। फिर देख सकते हो कि 2:12 पर 8.25 की प्राइस से 24 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 2:18 पर
8.20 की प्राइस से 28,63,000 शेयरों की एक और ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो ये तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि आज जो बिक वाली वो मात्र 2 है, लेकिन खरीदारी बहुत ज़्यादा है, यानी बड़े फंड हाउस ने आज जम के खरीदारी की है और ये इशारा है कि अब स्टॉक ऊपर तेजी से जा सकता है और पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ पे बिल्कुल दिखाई दे रहा है ऊपर जाने के लिए। स्टॉक बुलिश जोन में दिखाई दे रहा है, बशर्ते कि बाजार भी साथ दे और रिटेल इन्वेस्टर इसमें डरना बंद करे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।